क्लास 10th बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। लास्ट टाइम आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं तो उस वजह से जो कंपाउंड बनता है डेट इज़ कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसकी फ़िज़िकल नेचर की बात करेंगे। तो फिज़िकल नेचर क्या होती है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में, जिसकी वजह से वो सॉलिड होंगे और हार्ड भी होंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्ड हो क्यों है तो उसके पीछे आप ये रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। These compounds are generally brittle and break into two pieces when pressure is applied। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं या इसके ऊपर कोई हैमर से चोट करते हैं तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ये ब्रिटल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि ये हार्ड हैं और हार्ड होने के साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो रीज़न यहाँ पर भी सेम आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एक एग्जांपल आपके पास आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो सॉल्ट जो घरों में हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो पानी के अंदर घुल जाता है। तो जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल। कैरोसिन या पेट्रोल की अगर हम बात करें तो इस तरह के सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये ड्राई स्टेट में है या सॉलिड फॉर्म में है तो इनमें से करंट फ्लो नहीं करता है। करंट ना फ्लो करने का कारण क्या है कि इसके बीच में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जिस वजह से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। बट जब इसको किसी सॉल्वेंट में डालते हैं या पानी के अंदर घोल देते हैं तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, जिस वजह से इनके बीच में जो है चार्ज कैरियर बन जाते हैं और चार्ज कैरियर की वजह से इनमें से करंट जो है वो आसानी से कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो सॉलिड या फिर ड्राई स्टेट के अंदर इनके बीच में से करंट फ्लो नहीं करता, बट अगर मोल्टन स्टेट है या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर घुले हुए हैं तो ऐसी स्टेट में इनमें से जो है करंट फ्लो करेगा। तो ये आपने इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी अगेन फिजिकल नेचर की, ये हार्ड होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, कैरोसिन या पेट्रोल के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर तो ये ड्राई हैं तो इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, बट अगर इसको किसी सॉल्वेंट में घोल देते हो, पानी के अंदर घोल देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में इनमें से करंट फ्लो करता है। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ 4 जो हैं आपने याद रखनी है। क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। छोटा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से यहाँ पे बनता है। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और कॉपी के ऊपर नोट भी करना है।